दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बोलोगे वाह यार भाई क्या ट्रिक बता के गए आप मुझे। इसका नाम है डिजिटल सम। मैं इसको बोलता हूँ जादुई सम। और मैं आपको बता दूं, आप अगर ये डिजिटल सम को सर्च मारेंगे यूट्यूब में तो 1 घंटे से नीचे कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको। इसलिए ये वीडियो आपको मात्र 5 या 10 मिनट के अंदर अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कर लेना। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? अंकों का योग। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, ये दिया गया है, इसमें अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम क्या है? इन सबको जोड़ने पर इसमें एक बात याद रखना पड़ता है, जहाँ पर भी 9 आता है उसे डिलीट कर देते हैं यानी कि कट, इग्नोर कर देते हैं उसे पूरा। जैसे देखो 4 5 9 कट, 9 कट, 7 6 13, 13 5 18 यानी कि 9 आएगा इसका डिजिटल सम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सब रूल लिखे हैं मैंने यहाँ पर, क्योंकि डिजिटल सम 0 से 9 के बीच में यानी कि सिंगल डिजिट होता है। डिजिटल सम कभी भी 2 में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर 18 है तो ये 18 नहीं होगा डिजिटल सम। यहाँ पे 18 यानी कि 8 + 1 9 होगा डिजिटल सम, यानी कि 0 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए डिजिटल सम। अब इसके कुछ रूल हैं। जैसे देखिए गुणा के लिए रूल हैं। रूल फर्स्ट क्या है? जोड़ने पर 9 को इग्नोर मारना है। जैसे यहाँ पर कहा था मैंने आपको, जैसे देखो यहाँ पर है, ये है, तो यहाँ पर जहाँ पे भी 9 आएगा उसको इग्नोर मारूंगा सीधे मैं। 9 को कट, 9 कट, 4 5 9, सब ये जितने भी 9 होंगे इनको सब इग्नोर मारूंगा मैं। अब रूल सेकेंड, जोड़ने पर फिर भी अगर 9 आ जाए तो गुणा करने पर उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। अगर पूरा जोड़ने के बाद भी अगर 9 आ जाता है कहीं पे तो उसकी गुणा अगर किसी से होगी तो उसका डिजिटल सम भी जो है 9 ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो 9 भी कट, 7 और 2 ये भी 9 कट, यानी कि यहाँ पर 0 हो रहा है डिजिटल सम। जहाँ पे डिजिटल सम 0 होता है तो उसको 9 मानते हैं डिजिटल सम। तो यानी कि 9 की गुणा किसी से भी होगी तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा आंसर। जैसे यहाँ पे देखो इसकी गुणा इन तीनों की गुणा करने पर इतना आंसर आया है, तो इन सब का डिजिटल सम करो तो ये भी 9 ही आएगा डेफिनेटली। और यहाँ पे कुछ रूल बता रखे हैं मैंने। डिजिटल सम जब 0 होता है तो उसे 9 मान लेते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। जैसे देखो यहाँ पे 9 972 है, इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा? 9 कट यानी कि 0 हो गया, तो इसको डिजिटल सम 9 ही मानेंगे। तो इसका डिजिटल सम जो है 9 ही आएगा। ठीक है। अब आते हैं भागा पे। भागा में रूल होता है हर का डिजिटल सम 1 होना चाहिए। अगर हर का डिजिटल सम 1 नहीं है तो बनाना पड़ेगा। जैसे देखो अब यहाँ पे कुछ रूल दे रखे हैं। भागा में डिजिटल सम कब नहीं लगता? जब हर में 3 6 या 9 डिजिटल सम हो तब नहीं लगा सकते हम डिजिटल सम। अभी इसको आगे समझेंगे। अब जैसे देखो मैंने क्या कर रखा है, भागा में नीचे जो है डिजिटल सम 1 बनाना पड़ता है, अगर नहीं है तो बनाएंगे। जैसे देखो अगर नीचे अगर 2 आ गया डिजिटल सम तो 5 से गुणा करेंगे, और वैसे वर्सा अगर नीचे 5 आ गया तो 2 से गुणा करेंगे। ऐसे अगर 4 आ गया नीचे तो 7 से गुणा करेंगे। अगर नीचे 7 आ गया डिजिटल सम तो 4 से गुणा करेंगे, वैसे वर्सा। ऐसे 8 आएगा तो 8 को 8 से ही गुणा करते हैं। यानी कि जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल से 2 को अगर हम 5 से गुणा करूँगा तो वो 10 हो जाएगा, उसका डिजिटल सम 1 बन जाएगा। नीचे हमको डिजिटल सम 1 बनाना पड़ता है। अब जैसे देखो ओवरऑल डिजिटल सम कब नहीं लगता, मतलब कब नहीं लगा सकते हम डिजिटल सम? जब 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम हो, और दूसरा जब ऑप्शन में अप्रॉक्सीमेशन लगाया हो, यानी कि जैसे 6.9 6.6 ऐसे हो तो हम तब डिजिटल सम नहीं लगा सकते। ठीक है। इसे आप मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। शुरू करते हैं। जैसे गुणा का मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, ये बहुत बड़ा गुणा है, इसे हम ऐसे नहीं कर सकते, इसे हम कर सकते हैं डिजिटल सम के हेल्प से। अब जैसे देखो इसका हम सब डिजिटल सम देख लेते हैं। 6 6 3 9 9 कट, 5 4 9 कट, 7 और 2 9, यानी कि इसका डिजिटल सम जो है 9 होगा। जैसे देखो 9 कट 9 कट, 6 3 9, 6 3 9, 4 5 9 1 0, यानी कि एक ही बचा। 1 और 8 ये भी कट, यानी कि इसका डिजिटल सम भी 9 ही आ गया। जब हमारा डिजिटल सम 9 आ जाता है तो अगर हम उसको किसी से भी गुणा करते हैं तो आंसर का डिजिटल सम भी 9 ही आता है। यहाँ पर सिद्ध हो गया, ये आंसर था। अब ऐसे ही हम भागा में, भागा की बात जो हो रही थी नीचे, क्योंकि भागा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गुणा में तो क्या है, गुणा में ऐसे ही देखना है, जहाँ पे 9 आता है उसको इग्नोर मारो और बकाया सबको जोड़ो, गुणा कर दो और आंसर का भी डिजिटल सम वही होगा। लेकिन भागा में क्या है, भागा में नीचे का देखना पड़ता है। 7 में 3 10, यानी कि 1 है, ऑलरेडी 1 है तो अब बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे काटो,
9 कट 8 3 11, 11 में 2 13, 13 में 8 21, यानी कि 3 होना चाहिए डिजिटल सम। 5 3 8, 8 4 12, 12 को जोड़ूंगा तो 3 ही आएगा, तो आंसर प्रूव हो गया। अब जब नीचे 2 होगा, 1 1 2 हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे, तभी तो नीचे 10 बनेगा, यानी कि डिजिटल सम 1 बनेगा। अब 5 से गुणा कर दो, 2 3 3 2 5, 5 4 9, ये कट 3 पंचे 15, यानी कि डिजिटल सम 6 आना चाहिए आंसर का। 2 1 3 3 3 6 प्रूव हो गया। अब देखते हैं जब नीचे 4 होगा, जब नीचे 4 होगा तो ऊपर किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 7 से, यानी कि अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो तब ये कट जाता है, पहले का जैसा ही हो जाता है, इसलिए हमको ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करना पड़ता है। अब जैसे देखो 9 कट 7 2, 9 कट 2 1 3, 3 से 21, 2 1 3, डिजिटल सम 3 होना चाहिए। 7 1 8, 8 4 12, 12 यानी कि 3, ये भी प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब जैसे देखो यहाँ पर 4 1 5, यानी कि 5 है नीचे, तो ऊपर कितने से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 1 बनेगा नीचे। 8 1 9, 6 2 8, 8 5 13, 13 दूना 26, 26 यानी कि 8, 8 6 14, 14 में 3 17, ये भी 8 आ गया। ये सब प्रूव करते रह रहा हूँ मैं आपको कि ये सही है या गलत है करके, ठीक है। अब अगला देखो 5 2 7, यानी कि नीचे 7 है, तो ऊपर किससे गुणा करेंगे, 4 से, ऊपर नीचे। जैसे देखो 9 कट 8 1 9 कट 3 2 5, 5 6 को 20, यानी कि 2 इसका डिजिटल सम होना चाहिए आंसर का। 6 4 10, 10 1 11, 11 को जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा, ये भी प्रूव हो गया। अब लास्ट देखो 7 1 8, यानी कि ऊपर नीचे 8 से गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे देखो 5 3 8, 4 5 कट 3 2 5, 5 में 7 12, 12 8 96। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 में 6 15, 15 को भी जोड़ दो, 6 आना चाहिए। 5 3 8, 8 में 7 15, यानी कि 6 आया, नहीं आया 6, ये भी प्रूव हो गया। तो ओवरऑल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डिजिटल सम आप कब लगा सकते हैं, जब आपका मतलब बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, जैसे यहाँ पर था ना एक, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, तो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सम आप इसको जल्दी कर सकते हैं, इसलिए डिजिटल सम लगाना अनिवार्य हो जाता है। और ये जो है इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ये इसमें मैंने पूरा वो दे रखा है, पूरे रूल इसमें मैंने पूरा अच्छे से समझा रखा है। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।